कहीं देर न हो जाए। जैसा आप अभी देख रहे हैं, 1962 पुरातात्विक इमारतों का रख रखाव और संरक्षण के लिए यहाँ पे भी लगाया हुआ है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इतिहास में अपने चर्चित कामों के लिए बड़े मशहूर मोहम्मद बिन तुगलक के मकबरे के पास खड़ा हूँ। सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किला यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पर है। ये आप देख रहे होंगे झुरमुट के उस तरफ। और ये जगह जो है जहाँ सैलानी की तरह 2 बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, शायद यहीं देखने आए हुए हैं। ये यहाँ पर बाकायदा पहले जैसा नहीं है, अब हिफाजत के लिए लोग खड़े होते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा है अंदर, और इससे लगा हुआ एक सूचना पट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अधिनियम 1959 और 1992 के मुताबिक 100 मीटर के दायरे और 200 मीटर के दायरों में न खनन हो सकता है और ना ही कोई इमारत बनाई जा सकती है। लेकिन किले के नज़दीक आबाद गांव और दूसरी तरफ तुगलकाबाद एक्सटेंशन, उन्हें देखने के बाद में ये पता लग जाता है कि सरकार के इस अधिनियम की किस तरह धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। 100 मीटर तो बहुत दूर है, 50 मीटर के दायरे में भी आपको इमारतें मिल जाएंगी। बहुत से घर तो इस तुगलकाबाद से लगे हुए तुगलकाबाद एक्सटेंशन में बिल्कुल दीवार से लग के, ये इससे लगे हुए जंगल के अवशेष हैं जो पहले जितने नहीं रहे। और इसमें कभी कभी नीलगाय नज़र आते हैं जो कभी कभी बैरिकेड तोड़ के सड़क की तरफ भी आ जाते हैं और आवारा पशुओं के साथ देखे जा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ से ये गलियारा है करीब 70-80 मीटर दूर, जो सीधा एमबी रोड से दोनों तरफ, एक तरफ किले पर जाता है और दूसरी तरफ ये मकबरे की तरफ। इन पत्थरों को देखकर आराम से अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 400 साल से ऊपर इनकी उम्र है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहरकैफ मैं वापस जा रहा हूँ अब, और मैं देखना चाहता था कि शायद इन जंगलों से निकलता हुआ कोई नीलगाय या दूसरे जानवर नज़र आ जाएं, लेकिन शायद अरे अंकल, हमने तो मार्कशीट डाल रखा है, तो आप वीडियो हमारी बना रहे हो। ये लोग भी शायद यहाँ पर मकबरे की तरफ देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये नवयुवक अब देख के वापस लौट रहे हैं। और आप ये मेन कब्र के ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं। ये ज़मीन से लगभग 50 मीटर ऊपर होगा। घने जंगल, शायद कंक्रीट के जंगलों में रहता हुआ इंसान जब थक जाता है, ऊब जाता है, परिवहन की आवाज़ें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो इन्हीं हरियाली के बीच में आकर अपनी थकान उतारता है। और इन खंडहरों का दुख दर्द और इनके बिखरते अवशेष और टूटती उम्मीदें इनके रख रखाव की, उसे थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं से मुक्त कर देती हैं। और कहीं न कहीं वो इनकी चिंताओं में डूब जाता है कि क्या हम अपने पूर्वजों के इन थातियों का, इन धरोहरों का, इन स्मारकों का क्या कब ठीक से रख रखाव कर पाएंगे। जिस तरह
अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है, अवैध निर्माण चल रहे हैं, खनन चल रहा है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में इनका अस्तित्व पड़ गया है इसी इमारतों का। लेकिन इनके नाम से, तुगलकाबाद के नाम से एक गांव भी है जिसमें बड़े दिग्गज देश के कई नेता यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और देश की राजनीति में एक बहुत चर्चित नाम, अपनी जनसेवा के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने जन कार्यों के लिए, वो रमेश बिधूड़ी भी यहीं के रहने वाले हैं। ये काम सरकार का है, जनता सिर्फ उनका ध्यान खींच सकती है, जनता कुछ नहीं कर सकती है कि वहाँ आके इसमें हाथ लगा दे। आप टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के किले के बाशिंदे अब यही रह गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, सेकुलर भारत न्यूज़ को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर एक खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।